लोगों के दिमाग में ना ये एक बहुत हमेशा होता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, या तो बहुत बड़े घर से आते होंगे जिनके एकदम फैमिली में सब स्ट्रांग हो गए, बैकग्राउंड से हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार, उड़ीसा के एक बहुत छोटे से जगह में, मैं एक बहुत साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ है, एक ब्राह्मण परिवार में। और आप दुनिया का सारा शोर, भीड़ भड़ाका सब देखते हैं ना, आपको आपके अंदर जो इनर पीस होता है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो खत्म फिर हो जाता आप भगवान के पास ही खींचे चले जाते हैं, कैसे भी करके। और मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि हम भजन को नहीं चुनते, भजन हमें चुनते हैं। और है। शायद मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है, भजन ने मुझे चुना है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आगे की जितनी भी है, मैं यही चाहूंगी कि मैं भगवान के नाम ही करूँ। जैसे कला होता है ना, कला सबको नहीं मिलता है। कला भी हाल ही में राम नवमी गया है, और हमारे भव्य राम मंदिर भी प्रतिष्ठा हुआ है इंडिया में। तो मैं वही राम जी के लिए ही दो लाइन गाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बीते उमरिया उनके दरस, उनके दरस में ही बीते उमरिया हो। राम है पधारे, सिया लक्ष्मण पधारे इस आंगन में, आंगन में। सरयू किनारे देखो अवध नगरिया, सरयू किनारे। ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରେ, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ। ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରେ, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ। ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड करता है। बैंड तो सब सिंगर का अपना एक बैंड होता है, तो हमारा भी है। पर जैसे अगर कोई हम लोग ऐसी जगह पे जाए जहां हम लोग पूरा बैंड लेके नहीं जा सकते, या किसी कोई कोई होते हैं ना ऑर्गेनाइजर्स जिनके पास थोड़ी सी आर्थिक समस्या होती है, पर वो भगवान को थोड़ा सा रिझाना चाहते, तो हम लोग उस चीज के लिए मना नहीं करते। कोई कोई जगह जहाँ ऑर्गेनाइजर को पूरा बैंड चाहिए, तो हम लोग पूरा बैंड के साथ ही जाते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो जगह से मैं आती हूँ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो शिक्षा जितना मुझे संगीत पे करना था, वो यहाँ पे जितनी भी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, द्रौपदी देवी कल्चरल इंस्टीट्यूट करके, वहां से मैंने अपनी संगीत की शिक्षा जो है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के माध्यम से मैंने उसकी डिग्री हासिल करी। पर जो अगर हम लोग आज कह ले कि पुराने जमाने में जैसे होता था, आप कहीं गा रही हैं, फिर आपको कोई म्यूजिक डायरेक्टर देखता है, कोई प्रोड्यूसर देखता है, फिर उनको अच्छा लगता है, वो आपको लेके काम देते हैं। तो आजकल ये थोड़ा सा मतलब कम हो गया है। और आजकल सबसे ज्यादा जो चीज चल रहा है वो है सोशल मीडिया। आपके हाथ में आपका फोन है, आपके हाथ में आपका करियर है, आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हैं, आपके पास जो भी टैलेंट है आप फोन में दिखाइए, आप वो करिए। तो जब शिक्षा एक अलग चीज होती है, पर जब आप लोगों के सामने आने की जो प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं। मुझे भी आई हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ। मेरा दूर दूर तक किसी का म्यूजिक के साथ, म्यूजिक के इंडस्ट्री के साथ काम कैसे होता है, किसी को कोई नॉलेज ही नहीं है। तो मुझे वो चीज एक तो क्रैक करने में मुझे बहुत समय लगा। उसके बाद सोशल मीडिया में मेरा अभी 1 ही साल हुआ है सोशल मीडिया में कंटिन्यूस शुरू करना। तो एक छोटे से गांव से, जहां सपने तो बड़े होते हैं लेकिन रास्ते बहुत छोटे,
जहां एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, जहां ना रिसोर्सेज थे, ना कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम, सिर्फ एक चीज़ थी, भक्ति और विश्वास। ये कहानी है ओडिशा की अंकिता दास की, एक ऐसी आवाज़ की जो सिर्फ गाती नहीं, भक्ति को जीवित करती है। शिव और कृष्ण के नाम में डूबी हुई, कंठी धारण किए, हर सुर को साधना बना चुकी है। और आज वही लड़की जिसके लिए मंच दूर था, अब मंच खुद उसे ढूंढ रहा है। यह सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं, यह है संघर्ष से साधना तक की यात्रा। चलिए सुनते हैं अंकिता दास की यह अद्भुत यात्रा स्पिरिचुअल टॉक्स टीटी पर। हरे कृष्णा व्यूअर्स, मैं त्रिभुवन अपने चैनल पर स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जी। आज हमारे साथ हैं अंकिता दास, जो उड़ीसा से हैं, और एक ऐसी युवा जो एक डिवोशनल सिंगर हैं, जिनकी आवाज में सिर्फ संगीत नहीं बल्कि भक्ति का गहरा भाव भी झलकता है। देश भर में अपने भजनों और स्टेज परफॉर्मेंस के माध्यम से अंकिता न केवल संगीत प्रस्तुत करती हैं, बल्कि लोगों के हृदय को भगवान से जोड़ने का माध्यम भी बनती है। तो चलिए जी, मैं सीधे उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। अंकिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने समय निकाला। मेरे को पता है कि आपके शेड्यूल्स होते होंगे, परफॉर्मेंस के, स्टेज के, और इधर उधर जाना पड़ता होगा, तो आपने उसके बावजूद भी आज हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार त्रिभुवन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस पे आपने बुलाया है, और जितने व्यूअर्स भी मुझे देख रहे हैं सभी को नमस्ते। धन्यवाद जी। तो शुरू करते हैं। अंकिता जी, सबसे पहले आप अपने बचपन, परिवार और संगीत से जुड़ने की शुरुआत के बारे में बताइए कि कैसे ये आपकी जर्नी शुरू हुई, कब से है, कैसे हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। जैसे लोगों के दिमाग में ना ये एक बहुत हमेशा होता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, या तो बहुत बड़े घर से आते होंगे, जिनके एकदम फैमिली में सब स्ट्रांग हो गए, बैकग्राउंड से हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार, उड़ीसा के एक बहुत छोटे से जगह में, मैं एक बहुत साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ है, एक ब्राह्मण परिवार में। और गाने, संगीत के साथ अगर मेरा जर्नी बोला जाए, मेरा यात्रा बोला जाए, तो बहुत ही कम उम्र से है। क्योंकि मैं जिस स्कूल में, मैं तो एक बहुत कम उम्र में स्कूल में पढ़ी हूँ, क्योंकि मैं बचपन से, मेरे मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग है, काम करते थे, तो मेरे घर में मुझे संभालने के लिए कोई प्रेजेंट नहीं रहता था, तो मैं अकेले ही रहती थी। और मैं अकेले रह रह के बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ, मतलब सब सीख गई थी, जो नॉर्मली बच्चों को सिखाया जाता है बहुत मुश्किल से, वो सब मैं खुद से सीख चुकी थी। तो मुझे बहुत एक कम उम्र में ही मेरा उम्र बढ़ा के स्कूल में लिखा के मेरे को एडमिशन करा दिया गया था। और हाँ, जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ उसका नाम है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जो कि पूरे ऑल भारत ओवर में, पूरे इंडिया। विश्व में सब जानते हैं कि वो संस्कार संस्कृति को लेके कितना आगे बढ़ाता है वो विद्यालय। तो मैं उस विद्यालय से पढ़ी हूँ। और जब मैं उतनी ही बच्ची थी, मतलब कि मैं 3 साल की थी, मैं 2.5-3 साल की ही थी जब मैं स्कूल में, मेरा नाम लिखा दिया गया था। तो स्कूल में हम जब जाते हैं, सबसे पहले हमें प्रार्थना, सब भगवान की स्तुतियां और जितनी प्रार्थना होती है सब वो कराया जाता है। तो मैंने वहां से ही सबसे पहले, आप मान लीजिए कि जब मैं संगीत सुनी थी, तो वो शायद वक्रतुंड महाकाय होगा, या फिर वो गायत्री हाँ। मंत्र ही होगा, तो ओमकार होगा, वो सब मैं उतना बचपन से ही सुन रही थी। और उसके बाद, जैसे मैंने कहा कि एक छोटे से जगह से हम लोग आते हैं, यहाँ संगीत शिक्षा लेने के लिए या फिर उतने कुछ नहीं है, मतलब आज भी यहाँ पे कोई स्टूडियो नहीं है, कोई वो बहुत अच्छा मीडिया कवरेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर भी जितना हमारे पास साधन था, मैं वही उम्र से ही संगीत शिक्षा जो है मेरा, उस उम्र से ही चालू हुआ था, 3.5 साल से। और मैं तब से संगीत शिक्षा कर रही हूँ, और आज तक चल रहा है वो शिक्षा। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और ये आज के युवाओं के लिए भी मैसेज है। जैसा आपने अपने शुरुआत में ही बोल दिया कि बहुत लोगों को गलतफहमी है कि, मतलब सोचते हैं कि सारे जितने भी बड़े म्यूजिशियन हैं या
किसी भी एरिया में जाते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा माहौल मिलता है, सबको ऐसा नहीं है, मिलता भी है पर सबको मिलता है ऐसा नहीं है। तो जिसको नहीं मिलता है ना वो आगे बढ़ता भी है और बहुत अच्छी उन्नति करता है, क्योंकि वो अपना एक नेचुरल टैलेंट के ऊपर आता है। तो मुझे आपकी आवाज से लगता है, मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि आपको स्टोरी में अंकिता की आवाज सुनाई देगी। और अभी थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी करेंगे, एक कुछ दो चार कुछ छोटी मोटी चीजें सुनने की कोशिश करते हैं। पर उनकी आवाज बहुत अच्छी है आपकी अंकिता जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपकी वो मेरे ख्याल से नेचुरल आपका आपके अंदर है, वो जिसे कहते हैं ना नेचुरल आपकी आवाज है। और बहुत अच्छा गाती हैं आप, बहुत अच्छा। मतलब आप बगैर प्लेबैक सिंगिंग के जब आप कभी गा रही होती है ना, जैसे आप गाड़ी में बैठ के आपने एक भजन गुनगुनाया था एक रील में, तो ऐसे आपने जो गाए हैं ना वो नेचुरल गाना विदाउट प्लेबैक सिंगिंग के, वो आप वही गा पाता है जिसकी अंदर वो नेचुरल क्वालिटी है। तो व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपके घर में और कौन कौन है, मम्मी पापा आपके, और भाई बहन भी हैं? मेरे माता पिता हैं और एक मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, ओके। तो दो लोग आप, दो भाई बहन हैं, दो भाई बहनें हैं और एक माता पिता हो गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भजन गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब ठीक है वो तो मैं समझ गया, सरस्वती शिशु मंदिर जो है वहां पे एक गायत्री का मंत्र होता था और वंदे मातरम ये सब वहां पर गाए जाते हैं शिशु सरस्वती शिशु मंदिर, और एक अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। ये भी आपके साथ एक शायद बैकग्राउंड तो आपके साथ जुड़ गया, क्योंकि आपकी एजुकेशन सरस्वती विद्या मंदिर में हुई, तो मतलब आपके साथ संस्कारों का जो नॉलेज है, संस्कारों के बारे में शिक्षा है, वो प्रभाव सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों में दिखाई देता है। तो भजन गाने की प्रेरणा फिर भी आपको कहाँ से मिली? मतलब भजनों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? देखिए जैसे कि हर कलाकार जो होता है, हर सिंगर जो होता है, वो उसको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि तुम वर्सेटाइल बनो, तुम सब तरह के गाने गाओ, सब चीज में तुम जैसे गा पाओ, कोई भी गाना को मना मत करो। शुरू से मेरा भी ऐसा ही था कुछ कहानी। मैं हर तरह के गाने गाती थी, ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ही बस भजन गा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर पिछले 2-3 सालों में मैं बहुत ज्यादा, अगर बोलूं तो भजन से प्रभावित इसलिए हुई। एक तो जीवन शैली जो है, हमारा लाइफस्टाइल जो है, जैसे आपने कहा कि आजकल के जो जमाना है थोड़ा अलग ही तरीके का है। तो जब आप दुनिया हम्म। का सारा शोर भीड़ भड़ाका सब देखते हैं ना, आपको आपके अंदर जो इनर पीस होता है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो खत्म फिर हो जाता। आप भगवान के पास ही खींचे चले जाते हैं कैसे भी करके। और मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि हम भजन को नहीं चुनते, भजन हमें चुनते हैं। और हम्म। शायद मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है, भजन ने मुझे चुना है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आगे की जितनी भी है, मैं यही चाहूंगी कि मैं भगवान के नाम ही करूँ। जैसे कला होता है ना, कला सबको नहीं मिलता हम्म। है, कला कुछ हम्म। चुनिंदे लोगों को ही मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो कला मुझे भगवान से मिली है वो मैं भगवान को ही अर्पित करूं। वो मैं कोई ऐसी जगह पे उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहती जहां भगवान ना हो। तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, आजकल जो भजन सिंगर है ना, मतलब ये तो आपके भाव हैं, जो बहुत अच्छी बात है। आपके भाव ऐसे, आपके भाव ही ऐसे बन गए हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स के लिए ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड गाने गा के ही लोग करेंगे। आपको मैं दो तीन ऐसे बड़े नाम ब्रांड बता देता हूँ, जिसमें सबसे बड़ा नाम एक है वृंदावन के जो माधवाज रॉक बैंड मैंने जी आपको बताया। जी। उनके भजन इतने सुने जाते हैं हमारे घर में भी, जो है ना, मतलब मैं समझता हूँ कि सुबह माधवाज रॉक बैंड के ही भजन चलते हैं हमारे। तो वो भी कोशिश कर रहा हूँ उन दोनों को एक दिन पॉडकास्ट में लेकर आऊं। तो तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, भजन आजकल बड़े अच्छे अच्छे एक से एक भजन सिंगर हैं। और पुराने भी देख लो आप, अनूप जलोटा वगैरह जितने भजन सिंगर रहे, इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त करी है। तो बहुत अच्छी बात है, आपका भाव जैसा हो वैसे। तो मैं ऐसा मानता हूँ, संगीत संगीत तो एक ऐसी चीज है, आप जो भी गाएं, जो भी आपके दिल से निकल रहा है, चाहे वो बॉलीवुड के भी सिंगिंग है ना, तो वो अच्छी बात है। उसमें कोई संगीत तो एक ऐसी चीज है ना कि आपको मतलब अब खुशी ही देता है अंदर से, आपको मतलब एक प्लेजेंट ही देगा वो। तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। तो आपकी आवाज ना एक अलग आपके, जैसा मैंने आपको बताया, जब आप गाती है ना तो वो ऐसा होता है कि एक आदमी गाता है तो वो मतलब
एक डायरेक्टर जो बैठे होते हैं उनके हिसाब से गाता है, उनके लिए गाता है, लेकिन वो जो भाव होते हैं ना भजन गाने के लिए वो बहुत जरूरी है। तो आपकी आवाज में वो भक्ति का भाव महसूस होता है। तो क्या इसकी कोई प्रैक्टिस साधना आप करते हैं, और यह स्वाभाविक है ये? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गाना तो हर कोई गाता है और कोई गा भी सकता है। जो भी इंसान गाना सीख रहा है, जो भी उसकी शिक्षा ले रहा है, वो गाना गा सकता है। पर जो एक भजन में एक वो भाव आती है ना, वो इसी ही चीज से आती है कि आप भगवान से कितना जुड़े हुए हैं और आपके जीवन में भगवान का कितना इन्फ्लुएंस है। हम लोग आज, जैसे हम लोग इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना, कि हम उससे कुछ सीख रहे हम्म। हैं, हम उससे कुछ। तो आप जब भगवान को अपना इन्फ्लुएंसर मानेंगे और जब आप भगवान से कुछ चीज सीखना शुरू करेंगे, तो आपके डेली का जो जीवन शैली है उसमें भी वो प्रभाव आएगा। और आपके चाहे वो आप वाणी बोल लीजिए, चाहे आप गाना गाइए, चाहे आप कुछ भी करिए, उसमें आपके भगवान के साथ अगर लगाव होगा तो वो एक डिफरेंटली ही वो साउंड हम्म। करेगा हमेशा। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ एक कुछ गुनगुना दीजिए, फिर आप एक भजन गुनगुना दीजिए कोई जो आपके दिल के काफी नजदीक है और आपको बहुत पसंद है। और शायद मेरे को तो खैर आपने जितने भी गाए हैं वो अच्छे लगते हैं, बट आप फिर भी अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ सुना दीजिए, एक लाइन और क्या, एक दो लाइन जो भी पॉसिबल है। जी जी, जरूर। अभी हाल ही में राम नवमी गया है और हम्म। हमारे भव्य राम मंदिर भी प्रतिष्ठा हुआ है इंडिया में। हम्म। तो मैं वही राम जी के लिए ही दो लाइन गाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसा मैंने बोला है, और व्यूअर भी इस बात को बोलेंगे, कि जो है, जो आपका कनेक्ट है ना, भाव का जो कनेक्ट है, आवाज तो आपकी है ही है, नेचुरल साउंड है आपका, जैसा मैंने आपको बताया। तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं कंपेयर करता हूँ वो श्रेया जी से करता हूँ, हालांकि श्रेया का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत रियाज करी है, बहुत प्रैक्टिस करी है और इतने गाने गाए हैं, बट जो थोड़ा सा आवाज मुझे लगती है ना, थोड़ा बहुत आपकी आवाज वो श्रेया से मिलती जुलती लगती है। तो टैलेंट तो आपके अंदर है, बट साथ में जो आपके भाव है ना, वो बिल्कुल वाकई में, क्योंकि भजन गाना हर एक के बस का नहीं है। भजन के लिए भाव भाव होने बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएं कि जब आप स्टेज परफॉर्मेंस जो ये कर रही हैं, आप कई जगह मैंने आपके स्टेज परफॉर्मेंस देखे, तो क्या कोई पीआर एजेंसी वगैरह आपको कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे होता है, हाउ इट इज, या ऑटोमेटिकली आपको अप्रोच किया जाता है और आप जाके फिर परफॉर्म करते हैं, कैसे होता है? नहीं नहीं, मैं अभी तक कोई भी एजेंसी के साथ शोज वगैरह के लिए काम नहीं करती हूँ। कुछ कुछ कोलैबोरेशंस में करती हूँ अदर चीजों के लिए, बट शो के लिए तो जितने भी मुझे लगता है कि मुझे आज तक जितने भी शो आए हैं, वो डायरेक्टली मेरा काम देख के, मेरे सोशल मीडिया प्रेजेंस देख के ही मुझे सारे प्रोग्राम्स आते हैं। अच्छा। और दूसरा, जैसे मैं अब उस एंगल से भी सोच रहा हूँ, अगर कभी आपको बुलाया जाए, कहीं आपको रेफर किया जाए, तो आपका जो मतलब कैसे होता है, आपकी कोई संगीत मंडली होती है, मतलब जो क्या होते हैं, वो बाजे वाले जो होते हैं, वो सब आपके होते हैं, वो आपके साथ चलते हैं, वो ऐसा कुछ कनेक्ट है आपका, या कैसे होता है, या वो अलग अरेंजमेंट है और आप सिर्फ जाके गाती हैं? नहीं, देखिए, वो ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड करता है। बैंड तो सब हम्म। सिंगर का अपना एक बैंड होता है, तो हम्म। हमारा भी है। पर जैसे अगर कोई हम लोग ऐसी जगह पे जाए जहां हम लोग पूरा बैंड लेके नहीं जा सकते, या किसी कोई कोई होते हैं ना ऑर्गेनाइजर्स जिनके पास थोड़ी सी आर्थिक समस्या होती है, पर वो भगवान हम्म। को थोड़ा सा रिझाना चाहते, तो हम लोग उस चीज के लिए मना नहीं करते। कोई कोई जगह जहाँ ऑर्गेनाइजर को पूरा बैंड चाहिए, तो हम लोग पूरा बैंड के साथ ही जाते हैं। कोई कोई अगर बैंड साथ में नहीं ले सकता, तो वो फिर अपने जो लोकल बैंड्स में हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, या मैं आउट स्टेट करूँ, या मैं
ऐसे जो अपने थोड़े से दूर अगर मैं करूं तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो लोकल अच्छे बैंड्स है, जो ज्यादा आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि सबको एक होता है ना कि हम एक अच्छा इंसान के साथ काम करें, तो जो लोग नहीं कर बिल्कुल। पाते, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अगर कहीं बाहर जा रही हूँ तो वहाँ के जो अच्छे लोकल बैंड्स है उनके साथ मैं काम करूँ, और उनको भी थोड़ी सी जो है एक्सपोजर मिले लोगों के सामने, वो भी थोड़े से अपना कला प्रदर्शन कर पाए। ओके। तो कुल मिला के आपका कनेक्ट है, आपका अपना लोकल बैंड या जो भी बैंड है आप उससे कनेक्टेड है, मेरा जानने का मतलब वो था। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि आप लोकली अरेंज करेंगे। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, तो मैं बात नहीं कर रहा, हो सकता है इंडिया में आपको बहुत सारे बैंड मिल जाएं। मुझे नहीं पता, अगर आप एक मेघा किशोर, एक लड़की है जो भजन गाती है, नॉर्थ से है वो, उसके फादर भी भजन गाते हैं, और वो नॉर्वे विजिट कर चुकी है। एक बार पहले करा, मेरे मेरे मैंने उसको शूट भी किया है, उसका ब्लॉग भी बनाया है। और दूसरा वो अभी फिर एक यहाँ पे मंदिर में काफी प्रोग्राम होते हैं ना, तो वहां पर वो आकर के परफॉर्म करने वाली है। मेरे ख्याल से 18th को शायद वो आने वाली है, मेघा किशोर और उसके फादर। तो आप उनको सर्च मारना, वो भी मतलब शो करती है। और वैसे तो वो काफी बड़े लोगों के साथ भी कनेक्ट है, जैसे मिक्का के साथ कनेक्ट है, तो मिक्का के साथ कई बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी गाती है, वो स्टेज परफॉर्मेंस करती है। और भजन भी गाती है। वो भजन में उनके और उनके फादर जाते हैं, बट उनके ना दो चार बैंड है उनका अपना खुद का, मतलब वो जो तबले वाले, हम्म। हारमोनियम और कैसियो और जो भी होते हैं, वो दो चार लोग हैं उनके साथ। तो लास्ट टाइम वो मुझे मिले थे तो उन्होंने बताया कि हमारा बैंड है, हम यहाँ के हैं। तो वो दिल्ली के थे, वो लोकल दिल्ली के हैं वो सारे। तो मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर कभी ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है, आपको बुलाया जाता है, तो मतलब आप फिर विद बैंड आप ट्रेवल कर सकते हो, कहने का हाँ हाँ मतलब है। हाँ। ओके। ओके। तो एक तो ये बात हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा इसी से कि जब आप स्टेज पर गाती हैं, है ना, तो जो परफॉर्मेंस आप देती हैं, खासकर भजन के केस में, तो आपको मतलब क्या लगता है कि जैसे ये मतलब सिर्फ एक कॉमर्शियल आप गा रही हैं ऐसा नहीं, मगर वो भाव आपको लगता है कि जैसे आप कोई नवरात्रि की नाइट में आपने गा दिया, कहीं पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में गा दिया, या राम के महोत्सव के उपलक्ष्य में गा दिया, जैसे आप रामनवमी की बात कर रही हैं, तो वहां पर आपके भाव क्या होते हैं, भक्ति के भाव पहले, और साथ में आपका गाना कैसा मतलब रहता है? नहीं, देखिए भजन का कार्यक्रम का सबसे बड़ा बात तो यही होता है कि वो माहौल ही वैसा होता है कि आपको लगता है कि हम लोग भक्ति गाना ही यहाँ पे गाने आए हैं। जैसे अगर आप दूसरे कमर्शियल्स गाने अगर देखेंगे, वो स्टेज काफी अलग होते हैं, और आप हम्म। जब भजन का मंच देखेंगे तो वो काफी अलग होता है। और मैं एक ऐसा मेरा मैं कह सकती हूँ कि मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं हमेशा से अपना गाना को अपना भगवान और अपना मंच को अपना मंदिर मानती हूँ। और मैं इसीलिए ये मेरा शुरू से एक रह चुका है कि मैं कोशिश करती हूँ मैं कोई भी मंच पे चढ़ूं तो मैं बिना चप्पल के चढ़ूं, हमेशा नमस्ते करके चढ़ूं। और मैं यहाँ तक कि मैं अगर कोई मंच में कभी किसी को देखती भी हूँ कि वो लोग चप्पल पहन के चढ़े हुए, तो मैं माइक में बोल देती हूँ कि कृपया मंच पे कोई चप्पल पहन के ना चढ़े। और ये क्योंकि हम लोग का कल्चर ना वैसे ही हम लोग कल्चर देख के ऐसा है। बड़े हुए हैं कि जो हम्म। है हमारे लिए जो सामने बैठे हैं लोग, वो बहुत ऑडियंस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कोई भी कलाकार के लिए जब वो गा रही है, वो परफॉर्म कर रही है, तो उनके लिए जो उनका ऑडियंस है वो सब कुछ है। तो अगर उतना रिस्पेक्ट आप अपने कला का या आप अपने ही अंदर उतनी रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और आप भगवान नहीं को भी करेगी। उतना रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे कभी। करेक्ट, करेक्ट। तो मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे आपने देखा होगा, वो मैंने भी महसूस करा, ये आपके लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर यू, बट आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल कि कई लोग क्या होता है ना कि जैसे कल वो तो है, उनके अंदर वो भाव है, वो उनका मतलब क्वालिटी है उनके अंदर, वो संगीत है, तो वो बड़े बड़े स्टेज शो और परफॉर्मेंस करने शुरू कर देते हैं। तो कहीं आपको लगता है कि कभी जो है अहंकार आ जाता है, वो उससे कैसे बचना चाहिए? और जो भक्ति भजन वगैरह गाते होंगे वहां तो इसके कोई चांस ही नहीं होगा, क्योंकि आपके भाव जो हैं अलग है। और बट अदरवाइज बड़े एटीट्यूड हो जाते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
मतलब एक भाव तो आ जाता है इंसान का ना, कि थोड़ा आगे बढ़ गया, बड़े स्टेज परफॉर्मेंस कर दिए। और मैंने कई लोगों को देखा इस तरह का। देखिए, ये एक बहुत है ना, इंसान का एक प्रवृत्ति होता है कि जब वो कुछ पाने लगता है तो फिर वो खुद को राजा समझने लगता है। ये सब में है, ये नेचुरल टेंडेंसी है इंसान का कि अहंकार थोड़ा सा, ईगो थोड़ा सा, तो सबको होता है। और मैं क्यों झूठ बोलूंगी, जब शुरुआत मैंने करी थी तो मुझे भी थी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सी। पर एक जो लाइफ में मैंने चीज सीखी कि जो भगवान देने में इतना साल लगाता है ना, वो लेने के लिए एक मिनट में भी छीन लेता है सब कुछ। तो आज जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमारे पास ये है वो है, कुछ नहीं है, एक स्नैप ऑफ द फिंगर और सब कुछ आपसे छीन सकता है। हम्म। तो आप उस चीज का अहंकार करके, उस चीज के लिए ईगो करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देने वाला भी वही है और छीनने वाला भी वही है, अगर आप उसको संभाल नहीं पाएंगे तो। क्योंकि इतना बड़ा सोने का लंका जब वो राख हो सकता है, तो फिर हम इंसान और ये छोटा मोटा एक घर, एक गाड़ी, एक स्टेज, तो क्या ही है फिर। करेक्ट। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये क्वेश्चन, आपको एक पॉडकास्ट का एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक पॉडकास्ट किया था बरखा मदान जी का। बरखा अच्छा। मदान जो 90s की बॉलीवुड स्टार रही हैं। उन्होंने, जैसे वो राम कुमार वर्मा की बड़ी फेमस मूवी कौन सी थी, भूत। और इसके अलावा उन्होंने काम किया सुकराब, जो उस टाइम की बड़ी फेमस मूवियाँ रही हैं। तो वो बरखा मदान उन मूवीज में मेन एक्टर का रोल कर चुकी हैं। और वो जो उस टाइम की हीरोइंस थी आपकी, ये सुष्मिता सेन, और वो उस वाली, उसमें उस वाली कैटेगरी की हीरोइन थी वो। तो वो अभी आज की तारीख में उन्होंने, मतलब बाद में जो है, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और वो बन गई बौद्ध नन। मतलब जो बौद्ध भिक्षुणी होते हैं ना, भिक्षुणी बोलते हैं ना, हम्म। नन जो होते हैं, बौद्ध नन, वो बन गई वो। और बाद में उन्होंने फिर शादी वादी तो नहीं करी, बॉलीवुड से भी दूरी बना ली। तो उनका इंटरव्यू किया था मैंने। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, तो वो कहती है कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है ना, तो फिर आपको जीवन में बॉलीवुड क्या, कोई भी आपके पास ऐश्वर्य है ना, आपके सर पे ताज है, कोई भी है, तो वो आप 2 मिनट लगता है आपको छोड़ने में। तो मैंने उनसे यही बोला कि मतलब आप बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार रही हैं, तो आपका वो ग्लैमर वाली लाइफ वो छोड़ने में, और आके आप मतलब आज नन बन गई हैं, आपने बौद्ध बौद्ध की कर ली, स्पिरिचुअलिटी के लिए आप काम कर रही हैं। तो मतलब इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ? तो वही आपकी बात को कनेक्ट करने के लिए मैंने वो बात आपको बताई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला अगला क्वेश्चन है कि आपकी जो ये यात्रा है संगीत की कहिए, भजन संगीत की यात्रा जो भी कहिए, इसमें क्या क्या संघर्ष आए, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे हैं अपार्ट अपने इस मुकाम तक पहुंचने में? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो जगह से मैं आती हूँ यहाँ पे तो हम्म। कुछ भी नहीं है। तो शिक्षा हम्म। जितना मुझे संगीत पे करना था, वो यहाँ पे जितनी भी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है द्रौपदी देवी कल्चरल इंस्टीट्यूट करके, वहां से मैंने अपनी संगीत की शिक्षा जो है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के माध्यम से मैंने उसकी डिग्री हासिल करी। पर जो अगर हम लोग आज कह ले कि पुराने जमाने में जैसे होता था, आप कहीं गा रही हैं, फिर आपको कोई म्यूजिक डायरेक्टर देखता है, कोई प्रोड्यूसर देखता है, फिर उनको अच्छा लगता है, वो आपको लेके काम देते हैं। तो आजकल ये थोड़ा सा मतलब कम हो गया है। और आजकल सबसे ज्यादा जो चीज चल रहा है वो है सोशल मीडिया। आपके हाथ में आपका फोन है, आपके हाथ में आपका करियर है, आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हैं, आपके पास जो भी टैलेंट है आप फोन में दिखाइए, आप वो करिए। तो उस जब शिक्षा एक अलग चीज होती है, पर जब आप लोगों के सामने आने की जब प्रयास करते हैं तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं, मुझे भी आई हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, मेरा दूर दूर तक किसी का म्यूजिक के साथ, म्यूजिक के इंडस्ट्री के साथ काम कैसे होता है, किसी को कोई नॉलेज ही नहीं है। तो मुझे वो चीज एक तो क्रैक करने में मुझे बहुत समय लगा। उसके बाद सोशल मीडिया में मेरा अभी 1 ही साल हुआ है सोशल मीडिया में कंटिन्यूस शुरू करना।
तो बहुत सारे चैलेंज, जैसे आज भी यहाँ डबिंग करने के लिए एक स्टूडियो नहीं है, तो एक गाना डब करने के लिए मुझे 300 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, एक सिंगल गाना डब करके फिर मैं आती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। उसके बाद मैंने जब यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था चैनल मोनेटाइज कैसे करते हैं, उस पे क्या प्रोसेस है, कैसे क्या होता है। मुझे आज भी हम्म। याद है, मैं जिस दिन अपना चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ, मैं 2 घंटे का एक यूट्यूब का वीडियो मेरे लैपटॉप पे चल रहा था और मैं फोन में बैठ के एक एक डिटेल्स भर रही थी, देख देख के कि कैसा क्या कुछ गलती ना हो जाए। तो बहुत सारी चीजें आप इसमें करते करते सीखते हैं, किसी को कुछ हम्म। पता नहीं होता। अगर हम्म। जिनको, और मैं बताना चाहती हूँ जिनको ये लग रहा है कि हमको सब आता था और हम लोग इसीलिए कर लिए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब ऐसे कुछ भी नहीं पता होता, यूट्यूब के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता था। तो हम हम्म। लोग ऐसे करते करते सीखे। और दूसरा जो मुझे लगता है भजन गाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि एक तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि हम्म। आजकल का जैसे ट्रेंड है ना कि आप हम्म। क्लबिंग कर रहे हो, आप बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स पे जा रहे हो और करेक्ट। आपके बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं। तो जब मतलब बहुत सारे, जैसे हमें भी फोन आते हैं, हम लोग जैसे ही बोलते हैं कि नहीं हम लोग सिर्फ डिवोशनल कार्यक्रम ही करते हैं, तो वो लोग थोड़े से अच्छा ठीक है। तो लोग आजकल मतलब सब अपने घर पे जब वो भगवान को आरती करेंगे, दिया जलाएंगे, तो भजन ही सुनेंगे। पर भजन एक सुनेंगे। कॉन्सर्ट करके एक भजन वो सुनना, उनको लोगों को आज भी थोड़ा सा उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला है सोसाइटी में। तो उस चीज के लिए बहुत चैलेंज है कि आपका अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाता है, बहुत लिमिटेड हो जाते हो अपनी चीजों को लेके। पर आपके पास जितना भी होता है आप उसमें बहुत खुश होते हो। भजन की ये खास बात यही है कि आपको जितना भी मिल जाए आप उतना में ही खुश हो जाते हो। हम्म। तो तो जो है आपका मतलब आपका आगे का फ्यूचर प्लान यही है कि आप सिर्फ डिवोशनल सिंगिंग करेंगी, जी या जो है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली कोई बॉलीवुड की या कोई और तरह के संगीत को गाने की, तो आप वो भी कर सकती हैं, या फिर केवल आपने डिसाइड कर लिया कि डिवोशनल सिंगिंग ही करनी है? नहीं, मैं ऐसे तो अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मैं छोड़ भी दे रही हूँ जो डिवोशनल नहीं है। पर हम्म। आगे जाके मैंने ये सोचा कि मैं कुछ लोकगीत में भी थोड़ा सा फोकस करूंगी। जैसे उड़ीसा अच्छा। में कुछ लोकगीत उड़ीसा का है जो। जो हाँ, जो लोगों तक, लोगों को एक अच्छे वे में इन्फ्लुएंस कर पाए या इंस्पायर कर पाए। अगर मेरे हम्म। पास कुछ कला है और मैं लोगों के पास वो पहुंचा रही हूँ, तो ये सिर्फ 3 मिनट का एक गाना जो आप होटल में बैठ के सुन रहे हो वैसा नहीं होना चाहिए। कोई भी हम्म। कला, मैं चाहती हूँ कि मेरा कला वैसा नहीं जाना चाहिए कि लोग, हम्म। मेरे को ये लगता है कि इंसान जब बहुत दुख में हो तो उसको जब भगवान की याद आए तो मेरा गाना सुन ले, या जब उसको मतलब उसके अच्छे, उसके विचार जब अच्छे हो रहे हो मेरे गाने सुन के, तभी मैं उतना सार्थकता ला पाऊंगी अपने कला के लिए। वरना तो फिर दुनिया में सब कुछ तो वही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, तो वो उस पे मुझे नहीं जाना आगे। पर आपके विचार बहुत अच्छे हैं, और मैं ये कहूँगा कि जिसको भी आप मानती हैं, अभी उस पर बात करेंगे, किसी को भी आप मानती हैं, जो भी आपका आराध्य देव है, जिसकी आप पूजा पाठ करती हैं, वो आपको इतनी शक्ति देगा कि आप इसमें आगे बढ़ जाएंगी। और ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप जरूर आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आप जिस मेच्योरिटी से लेके चल रही हैं ना, वो आपको आगे ले जाएगा। पीछे की तरफ तो जाने का सवाल ही नहीं होता है। कि अभी फ्यूचर का आपका क्या प्लान है वैसे? हाउ इज यू वांट टू टेक इट अप? कुछ इस तरह का वीडियो बनाना, कुछ इस तरह के संगीत का सेटअप करना, वहां पर फिर जैसे माधवाज एक ट्रेंड है, ऐसे ही किसी के साथ कोलैब करके फिर आप अपना कुछ सेट करना, मतलब व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? अभी तो देखिए मैं सब कुछ अपने उस पे ही कर रही हूँ, जितना मुझे आइडिया है और जितना मैंने ये पूरे जर्नी में, पूरे प्रोसेस में मैंने जितना सीखा है, मैं उसी में ही काम कर रही हूँ। अपने वीडियोस अभी मैं खुद से, अभी मतलब ऐसी भी स्थिति बनी थी कि मुझे अपने वीडियो भी खुद एडिट करने पड़ते थे यूट्यूब के। तो अभी तो हालांकि काफी हो गया है, छोटा मोटा टीम एक हो गया है। कोशिश यही हम्म। रहेगी कि दुनिया के कोने कोने तक मेरा आवाज भक्ति लेके ही जाए। और जब भी कोई इंसान को भक्ति की याद आए तो मुझे मेरी याद आए उसको, और मेरे गाने उसको याद आए। और वो जब भी मेरा कोई गाना सुने, कोशिश करूंगी कि आगे जितने भी मैं गाने लाऊं, चाहे वो किसी के साथ कोलैब करके हो, चाहे वो मेरे अपने ही उस पे हो, लोगों को बस भक्ति समझ आनी चाहिए मेरा गाना सुन के, बस मेरी उतनी ही प्रयास है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और वो आपका होगा भी, आपका ऊपर वाले की मेहरबानी है आपके लिए, वो होगा जरूर। तो आगे मेरा ये है कि ये इसमें कोई पीआर वीआर जो होते हैं, जैसे पीआर भी काम करता होगा ना, भक्ति में भी तो पीआर काम करेगा। मतलब अगर आप डिवोशनल म्यूजिशियन बनते हैं तो कोई तो ऐसे पीआर एजेंसीज होती होंगी ना, जो आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे, आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लाइन कुछ होता है। मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, मतलब आई एम थिंकिंग कि जो बड़े होते हैं ना, वो पीआर पीआर की बात करते हैं कि भाई हमारी पीआर एजेंसी होती है, आप उससे बात कर लो। तो उस तरह की चीजें होती हैं, तो मतलब कुछ ऐसा है क्या? वो होती होंगी, अब मेरे पास तो वो पीआर वाले अभी तक पहुंचे नहीं है। ओके। मैं बता नहीं सकती उसमें क्या होता है। ओके। तो चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप इतने युवा हैं अभी, और थोड़ा युवाओं की समस्याओं पर भी बात कर लेते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न भी थोड़ा सा युवाओं की तरफ है। अच्छा चलिए, एक मटेरियल लाइफ पर भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आप मटेरियल लाइफ को कैसे देखती हैं? मतलब आप प्रैक्टिकली बताना ये बात कि जैसे आपकी कोई ऐसी तो इच्छा होगी ना कि भाई मैं अच्छी ज्वेलरी पहनूं, अच्छे कपड़े खरीद लूं मैं, और गाड़ी हो मेरे पास, और एक मतलब बड़ा घर हो जिसके अंदर ये चीजें हों। तो मतलब कैसे आप ये देखती हैं ये सारी चीजें? हाउ यू वांट टू, हाउ यू परस्यू दैट? देखिए, एक तो मैंने काफी इस चीज पे समय समय पे हम लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं आए दिन की आज कोई कथावाचक ने ये गाड़ी यूज कर लिया, उस पे सब हाँ। भाग पड़े कि ये कोई बैग यूज कर लिया, उस पे सब भाग पड़े। पर हम सबके मन में जो एक ये छोटा सा मिथ हमेशा चलता है ना कि भजन जो कर रहे हैं या फिर भगवान के बारे में जो बात कर रहे हैं वो लोग को मतलब सदैव गरीब ही रहना चाहिए, उनको तो पैदल ही चल के जाना चाहिए। पर भक्ति ऐसा आपको नहीं है। ये नहीं सिखाता कि आप हम्म। मतलब कुछ अपने लिए ना सोचे, अपना अच्छा ना करे, आप बस सबको हम्म। दान कर दे, आप जीवन भर 10 रुपए लेके ही चले, ऐसा नहीं सिखाता भक्ति। भक्ति बस हम्म। आपको ये सिखाता है कि आप उस चीज के लिए भागे मत। आप, क्योंकि आपका जो मेन, अटैचमेंट ना हो, हाँ, अटैचमेंट आपको ना हो। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए और आपके हम्म। मतलब आपके मन में वो मोह नहीं होना चाहिए उस चीज के लिए कि मैं ये करके ही रहूंगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं समझाने के लिए यूज करूं कि अगर कोई इंसान का मेन मोटिव ये है कि मेरे को एक अच्छा इंसान बनना है और मेरे को एक अच्छा इंसान बन के ईमानदारी से पैसे कमाना है, तो वो भक्ति हो गई। और अगर कोई इंसान को ये है कि मेरे को सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो वो फिर ये नहीं सोचेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बुरा काम, मैं किसी का गला काट के भी मुझे अगर पैसा मिल रहा है तो वो पैसा ही है एट द एंड। तो हम्म। उसी में ही फर्क है, आपके विचारधारा में ही फर्क है कि आप किस चीज को किस तरीके से पाना चाहते हैं। आपको सबको सब कोई चाहता है कि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ हो, उनके माता पिता, हर बच्चा चाहता है कि एक अच्छे एज में आके मैं एक अच्छा अर्निंग करूं, मेरे माँ बाप को एक अच्छी उनकी देखभाल हो जाए। सब माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं। तो भक्ति आपको कभी भी ये नहीं सिखाता कि आप अपने लिए घर मत लो, आप गाड़ी में मत घूमो, आप अच्छे कपड़े ना पहनो। आप वो बस आपको यही सिखाता है कि आप कर्म अच्छे मन से करो और अच्छा कर्म करो। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, जैसे कहते हैं आपके मोरल्स अच्छे होने चाहिए, आपको एथिक्स अच्छा होना चाहिए, आपके डे टू डे लाइफ का वो रूल्स और वो बाउंड्रीज बहुत अच्छे होने चाहिए। और आप फिर कोई भी आप कर्म करो उस चीज में अच्छे कर्म करो और उस पे आप कमाओ और अपना पालन पोषण करो। आप सिर्फ पैसा कमाने या घर खरीदने, गाड़ी खरीदने के लिए आप गलत नहीं करो, गलत रास्ते में मत जाओ, कुछ गलत करके पैसे कमा के मत करो। यही डिफरेंस है बस। बिल्कुल सही बात है। और अगला मेरा प्रश्न है युवाओं के ऊपर अगेन, कि आज का युवा, जो यूथ है ना, वो बहुत जल्दी भटक जाता है अपने रास्ते से। मतलब चीजें इधर उधर हो जाती हैं। तो आपके अनुसार इसकी सबसे बड़ी, आपके हिसाब से, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस? देखिए, जब 10-15 साल अगर मैं कह लूँ, उस टाइम पे जब सोशल मीडिया नहीं था तो ये जनरेशन ऐसा नहीं होता था। अभी जो आज का जनरेशन है ना, जिस घर में बच्चा पैदा होते उसके हाथ में एक मोबाइल फोन होता है, एक टैब आप कह लीजिए, एक लैपटॉप कह लीजिए। तो जो इनकी बाहरी दुनिया से कांटेक्ट है वो काफी जल्दी होता है।
अब ये उस बच्चे पे और उसके फैमिली के अपब्रिंगिंग्स, उसके अपब्रिंगिंग्स पे ही इतना डिपेंड करता है कि आप उसको कैसी चीजें सिखा रहे हैं बचपन से, कि उसको सही गलत की कितनी समझ है, उसको कितना पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसे हमारा भी काम जो है, मैं दिन में हर टाइम मेरे हाथ में ऑलमोस्ट मोबाइल रहता ही है, क्योंकि मेरा सारा काम उसी में ही है, फोन में। पर ये बहुत इफेक्ट करते हैं कि आप कैसे यूज कर रहे हैं उस चीजों को। आपके पास आजकल के जो गैजेट्स है उसको आप यूज कैसे करें। अगर आप उसको गलत चीजों पे यूज करेंगे तो आप गलत चीजें सीखेंगे, और जितना आप 10 तरह के अलग अलग चीजें देखेंगे आपको उतना लगेगा कि ये भी तो ये चीज कर रहा है तो ये सही हो सकता है। अगर ये भी ये चीज, अगर चार अच्छे आदमी उसको ये बोल रहे हैं कि तुम अ, ये चीज ना करो, ये अच्छा नहीं है, तो चार लोग उसको ये भी दिख रहे हैं उसमें जो वो चीज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये जो पावर ऑफ नोइंग कि क्या सही है और क्या गलत है, समझने की जो शक्ति है, काफी वो कम होते जा रहा है। और जो उनका फ्रेंड सर्कल है या जो एनवायरमेंट, अगर हम लोग आज भी बाहर निकलेंगे और देख लेंगे जो जैसी प्रकार की चीजें चल रही है हमारे सोसाइटी में, उस उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आज के जनरेशन के ऊपर। और बच्चों को ये सही गलत थोड़ा समझने का जो उनकी क्षमता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होते जा रहा है। और एक चीज मैं ये भी मानती हूँ कि आपका परिवार का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आप बच्चे को बड़े कैसे कर रहे हैं और किस एनवायरनमेंट में आप छोड़ रहे हैं, आप बच्चे को कितना मॉनिटर कर रहे हैं। फ्रीडम एक अलग चीज होती है, और अच्छी चीजें सिखाना, जैसे हमारे फैमिली में भी हम हमें बहुत फ्रीडम मिली है, पर हम हम ये चीज जानते हैं कि हम लोग उस फ्रीडम को कहाँ यूज करेंगे और किस अच्छे वे में हम लोग उसको यूज करेंगे। हम लोग उसका कभी गलत फायदा नहीं उठाना चाहते। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज हो गया है अभी बच्चों पे, कि वो लोग जो चीज देख रहे हैं वो बस उसी के पीछे भाग जा रहे हैं, कि कोई कर रहा है तो ये ठीक है। उनको सही गलत की उतनी परख अभी नहीं हो पा रही है। सही बात है कि आज का जो युवा है वो एंजाइटी, स्ट्रेस और या जो है कहिए फेलियर का जो डर होता है वो उसके प्रेशर में बहुत रहता है। तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि भक्ति, डिवोशन या स्पिरिचुअल होना इसमें कहीं ना कहीं मदद करेगा? हाउ डू यू सी दैट? और क्योंकि आप भी एक युवा हैं और युवा के साथ साथ आप संगीत में भी हैं, तो कभी आपके माइंड में बैक माइंड में थॉट ये आता होगा ना कि जो है अगर पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, तो इस तरह का कोई स्ट्रेस बिल्ड होता है क्या? और अगर होता है तो आप डिवोशन और भक्ति और स्पिरिचुअलिटी कैसे इसमें मदद कर सकती है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी, अपना जो व्यक्तिगत अनुभव मैंने किया है भक्ति को लेके, मैं उसी के ही बोलूंगी कि जो स्ट्रेस एंजाइटी है ये हम लोगों ने भी देखा हुआ है। एक हमारे भी कुछ ऐसे समय रहे हैं जब हम लोग भी इस चीज से जूझ रहे थे और हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। पर वही मैं बोली ना कि एक बार जब आप भगवान को समझने लगोगे और जब आपकी वो कहते हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, कि आपको समझ आएगा कि ये चल क्या रहा है, मतलब ये जो चीज हो रहा है आपके साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप जब ये चीज समझने लगोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक भगवान के पास ही जाओगे, क्योंकि आप ये चीज समझ जाओगे कि ये, चलो मेरे पास 10 दोस्त हैं, मेरे ये है वो है, बहुत सारे लोग हैं, पर जब वो मेरी लाइफ में वो दशा आएगी ना, जब वो समय मेरा आएगा ना, कोई मेरा काम नहीं आएगा भगवान के अलावा। जिस दिन आप ये चीज समझ जाओगे ना, आप ऑटोमेटिकली आप भगवान के पास ही जाओगे, और आपको ऐसी ऐसी चीजों से भगवान निकाल के लाएंगे, और ऐसी ऐसी चीजों से आपको उठा के बाहर रख देंगे, और आप इस चीज को महसूस करोगे। आप कोई भी भक्त कह लीजिए, जो प्रैक्टिशनर है, उनसे पूछ लीजिए, वो भक्ति करते हैं और वो भगवान को महसूस करते हैं। कोई भी भक्त आज तक आपको ये नहीं बोला होगा कि हम बस करते हैं बट हमको पता नहीं इसमें क्या है। उनको पता हम्म। है, उन्होंने भगवान को महसूस करा है, उन्होंने देखा है कि भगवान आपको कैसे, और आपको समझ जाओगे। आप जब भगवान आपके लिए कोई चीज करेंगे ना, तो आप ये चीज समझ जाओगे कि ये मेरे लिए प्रोवाइडेड भगवान कि ने वो किया है। जो तो क्या बोलते हैं वो भाव आपके भक्ति वाले होने चाहिए, क्योंकि भाव ही है सब कुछ जो आपको मतलब भक्ति में बेनिफिट हाँ, पहुंचाता तो है। जब आप
आप जब भगवान में अपना सब कुछ कर दोगे ना समर्पण, की अब जो है भगवान में है, तो वो फिर आपको वो चीज समझ आ जाएगी। और ये जितने भी आजकल के स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें है ना, वो मैंने यही बोला ना, इसी चीज से आ रहा है कि हम लोग 10 चीजें जब देख रहे हैं और फिर 10 चीजों में हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर हम भटकते भटकते ना थक जाता है माइंड। माइंड का भी एक कैपेसिटी होता है कि एक समय के बाद वो भी थक जाता है। तो उस वक्त आपको काम आएगा भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, भगवान। और अब आपका जो भगवान के प्रति प्यार है, जो भाव है, जो बिलीफ आपका सिस्टम है, जो आपका फेथ है उनपे, उसी टाइम पे वही सब चीजें काम आएंगी आपको। बिल्कुल। तो आपका अपना कोई अनुभव आपकी अपनी लाइफ का है जहां आपको लगा कि अब रास्ते सारे बंद हैं, घर परिवार वाले भी जो है उसमें कोई मदद नहीं कर पाते हैं, तो आपको रास्ता मिल गया हो? पॉइंट नंबर, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि आप किसको मानती हैं? बेसिकली ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बट फिर भी बता देने में कोई हर्ज नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कृष्ण के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, तो अच्छी बात है। वो जो भी भक्ति कर रहे हैं, वो क्या आप कौन सा आइडियल है आपका गॉड जो आप हमेशा अपने दिल में रखती हैं? तो सबसे पहले अगर मैं आपका पहला सवाल का जवाब दूं कि क्या मेरा अनुभव है, मैं, मेरा पूरा जिंदगी एक इसी वाकया पे टिका हुआ है कि आपको निर्वस्त्र होना पड़ता है कृष्ण से वस्त्र पाने के लिए। हम्म। तो जब तक आप लाइफ में वो सिचुएशन में नहीं पहुंचेंगे ना कि आपके पास, इसके पास कुछ नहीं है, मतलब आपके पास और कुछ भी नहीं है, आपने दोस्ती यारी देख ली, आपने देख लिया सब कुछ, जो भी दुनिया के सब कुछ है, आपने सब रियलिटी देख लिया, अब आपके पास कुछ नहीं है। अब या तो यहाँ से आप हारेंगे ही हारेंगे 100%। उसी समय पे ही आएगा भगवान आपको बचाने, हम्म। उसी समय ही आएंगे। और बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार मेरे साथ, मैं बताऊं, हर समय होता ही रहता है। मैं, मतलब ऐसा है ना कि मैं कोई भी इंसान को अगर ऐसे अपना दोस्त समझ के, अपना कुछ करके उसको, कोई अपना काम के रिलेटेड हो चाहे अपने लाइफ के रिलेटेड कोई ऐसे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं ना, वो ऐसे टाइम पे मुझे वहां से हट जाता है कि जब उसको पता होता है कि इसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, और तब मुझे भगवान काम आते हैं। मुझे मुझे अब तो लगता ही नहीं है कि ऐसे मैं एक ऐसा पर्सन अभी बन चुकी हूँ। आई हैव जीरो फ्रेंड्स, मेरा कोई सर्कल नहीं है। मैं काफी एक अपने घर पे ही बहुत खुश रहती हूँ। अपना जो परिवार है, 2-4 लोग जितने भी है, मेरे घर में कुछ बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते हैं, तो मेरा यही है जीवन, मुझे यही समझ में आता है। और मैं ज्यादा लोगों पे अभी थोड़ा राय करने से पहले सोच लेती हूँ कि ये फिर मुझे वही छोड़ के जाएगा, फिर भगवान आएंगे बचाने। तो ऐसे बहुत बार होता है, जब आप, वो एक मैंने सुनी थी बहुत अच्छी कोट की, जब आप अ, यकीन के आखिरी पड़ाव में होंगे तो आपको विश्वासघात ढूंढते हुए आएगा। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है इंसानों पे। पर भगवान एक ऐसा एंटिटी, आप कह सकते हैं एक ऐसा चीज है भक्ति, कि आपको हारने नहीं देगा। आप कितना भी आपके साथ खराब हो जाए, आपके कुछ भी हो जाए, पर वो हारने नहीं देते भगवान कभी। वो कहीं ना कहीं आखिर में आपको ऐसे करके बचा लेंगे, और आपको समझ आ जाएगा कि इस ये तो भगवान का ही करिश्मा है, ये इंसान नहीं कर सकता। तो भगवान की वही रोल रही है मेरी जिंदगी में। और दूसरा चीज, मैं किसको मानती हूँ, तो मेरा जो सबसे पहला, जब ईश्वर मैं समझी थी, तो मैंने सबसे पहले शिव जी को समझा था। और मैं एक ये चीज मानती हूँ कि भगवान को मानने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे समझ में आया है, वो है उनके साथ कुछ रिश्ते बनाना। कनेक्ट। तो तो मैं सब भगवान को एक एक डिपार्टमेंट देके रखी हूँ कि आप ये संभाल लेना। जैसे कि मैं शिव जी को अपना पिता मानती हूँ, तो हम्म। उसका ये है रिजल्ट कि एक पिता कभी अपने बच्चे के लिए खराब नहीं चाहेगा। तो मेरा हमेशा ये विश्वास रहता है कि मेरे पिता ऊपर बैठे हैं, तो मेरे साथ कुछ खराब तो वो नहीं होने देंगे कोई भी हाल में। हम्म। हम्म। दूसरा, कृष्ण जी को मैं अपना दोस्त मानती हूँ, अपना सखा मानती हूँ। तो मेरे कितने भी खराब सिचुएशन आए, वो चाहे कृष्ण भगवान ठीक कर पाए नहीं कर पाए, वो खड़े तो जरूर रहेंगे एक दोस्त के नाते, वो साथ तो जरूर देंगे। और तीसरा, जो हमारे उड़ीसा के आराध्य देवता है श्री जगन्नाथ, अ, जगन्नाथ जी। वो जगन्नाथ तो जी, कृष्ण, उनको, वो तो कृष्ण का ही रूप है ना? हाँ वो कृष्ण के ही रूप है, उनको मैं हम्म। अपना गुरु मानती हूँ। तो जब मुझे जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आगे कहाँ जाना है, और मुझे
दिशा नहीं दिख रही है, मैं थोड़ा दिशाहीन हो रही हूँ, तो मैं जगन्नाथ जी को याद करती हूँ कि प्रभु अब आप दिखाओ कि मैं कहाँ जाऊंगी। तो मैं सब भगवान पे ही मानती हूँ, और मुझे लगता है कि सब भगवान का ही एक फैमिली होता है। वो सब भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही है। आप जैसे शिव की भक्ति करोगे, आप शिव आपसे थोड़े प्रसन्न होंगे तो वो आपको कृष्ण की भक्ति कृष्ण देंगे, भक्ति फिर देंगे। कृष्ण आपको राधा रानी की भक्ति देंगे। तो ऐसे कर हाँ। करके जो पूरा फैमिली है वो आपसे, आप उनसे कनेक्ट हो ही जाओगे किसी ना किसी रूप में। हम्म। आपके गले में मैं वो देख रहा हूँ, वो वो है ना आपका कंठी है ना, जी जी। और बीच में रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष है। हाँ। ये पहली बार देखा मैंने कंठी के साथ रुद्राक्ष। मेरा तो मैं पूरा सोशल मीडिया इसी चीज से भरा हुआ है कि कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि आप इसको साथ में नहीं पहनना चाहिए आपको, पर यही है कि आप ना, जैसे मैं कृष्ण को भी मानती हूँ, मैं शिव जी को भी मानती हूँ, तो ये मेरे लिए एक प्रोटेक्शन जैसा ही है कि मुझे फील कराता है कि मेरे साथ महादेव भी है, मेरे साथ कृष्ण भी है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई रूल होते होंगे कि आप कृष्ण और शिव जी को एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते ही आए हैं हरि हर, हमेशा बचपन से ही हरि हर, हरि और हर, हमेशा उनका मिलन ही हुआ है आज तक तो। बात से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भगवान हम्म। भोलेनाथ तो जो है मतलब है, और वैसे भी सारे भगवानों का जो अंश है ना वो एक ही हाँ है ना। हाँ। और भगवान आपके तो सब मानने का एक ही तरीका है, मतलब कि। एक है। और जो ये कहता है, कई बार क्या होता है ना, जो आपका दिल आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने जैसा बोला कि आपने सच्ची बात बोली, आपने दिल की भावना बोली, आपने कहा भाई मैं भगवान भोलेनाथ को भी मान रही हूँ और वो भी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, और कृष्ण तो है ही है, तो इसीलिए आपने कंठी कंठी में जो है रुद्राक्ष डाल दिया। मतलब लोगों को लग रहा होगा ऐसा, मैंने भी जब देखा था तो मुझे भी लगा था, क्योंकि मैंने भी आपको रील में भी देखा था ये, तो मुझे हम्म। मुझे लगा था कि मतलब ये आप कृष्ण को भी मानती होंगी इसलिए आपने ये पहना हुआ है, तो ये सब है। तो अभी कंठी आप पहनते हो तो फिर आप ब्राह्मण है तो घर में तो फिर लहसुन और प्याज ये सब आप नहीं यूज करते होंगे, है ना। नहीं, मैं मतलब, मैं मेरा तो बहुत ही, मैं ये बताऊं कि मेरा बहुत बड़ा चेंज हुआ है। मतलब मैं बचपन से मैं नॉन वेजिटेरियन थी, और मैं बहुत सारी मैं गलत चीजों में थी। पर जब से फिर मैंने भक्ति करना शुरू किया, जब से भगवान को माना, जब मेरी सारी चीजें छूट गई है। और ये इतना, कभी कभी मैं आज सोचती हूँ ना, अगर 5 साल पहले की मैं खुद को आज भी जब सोचती हूँ, इतना मैजिकल लगता है कि मैं सोचती हूँ कि भक्ति आपको क्या क्या कर देता है। कितना मतलब चेंज आप करा देता है। कैसे इंसान बन जाते हो उसके बाद, आप भक्ति करने के बाद। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, युवाओं पर ही रखता हूँ क्योंकि आप युवा हैं, युवाओं के लिए अच्छे मैसेज जाएंगे। तो ये जो आजकल सोशल मीडिया का जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ते जा रहा है, जैसा कि हमने पहले उसमें भी बात करी कि घरों में भी ये हाल है उसमें, मतलब तो कहीं ना कहीं ये जो शॉर्ट रील देखने का जो आदत है वो कहीं ना कहीं आपके टॉलरेंस को, आपके मेंटली आपको वीक बना रहा है, क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर पाते हो। आप अगर एक रील की आप देख लो, वो 1 मिनट की रील है, 1 मिनट में आप एक टॉपिक में रहेंगे, फिर आप दूसरे टॉपिक में दूसरे रील देखेंगे, वो दूसरा टॉपिक होगा, फिर तीसरा होगा, तो आपका माइंड फोकस भी खत्म। अब ये जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं जो हमारा 1 घंटे का जाएगा, तो ये 1 घंटे के लिए तो उनके पास टॉलरेंस है ही नहीं है कि वो पॉडकास्ट देखेंगे, क्योंकि उनको तो 1 मिनट रील देखने की आदत लग गई है। तो हाउ डू यू सी दिस प्रॉब्लम, और कैसे ये यहाँ से निकल सकते हैं युवा जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ही यूथ के ऊपर है इसका आज की तारीख में। हम्म। देखिए, जो चीज को मैं मानती हूँ, मैं हमेशा यही मानती हूँ कि आप कुछ भी देख रहे हैं तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप 1 मिनट में भी भगवान को देख रहे हैं तो उसका आप पे कोई गलत असर, अगर आप, जैसे हम लोग कहते हैं ना फीड, तो आपका फीड कितना क्लीन है और आपका कंटेंट कितना अच्छा आप कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत आपको एक अच्छा इंसान बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप 1 मिनट के रील में भगवान की आरती देख रहे हैं, और आप जैसे अभी अगर मैं भी इंस्टाग्राम खोल लूं तो मेरे को यही आएंगे, या तो 5-6 कृष्ण के आएंगे, फिर जगन्नाथ जी के आएंगे, फिर शिव जी के आएंगे, तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अल्टीमेटली भगवान को देख रही हूँ। या तो मैं प्रेमानंद महाराज को
का कोई रील आ गया, मैं उनको उनकी बातें सुन रही हूँ, तो वो एक मेरे को बहुत अच्छा पॉजिटिव मुझे देता है। तो मैं फिर वो रील से देख के जाके उनका 2 घंटा का वीडियो भी देख लेती हूँ। मैं कभी लाइव जब कोई आरती चलते रहता है मंदिर में, चाहे वो महाकालेश्वर का हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी का हो, तो मैं वो भी देख लेती हूँ। 2 घंटा 3 घंटा बैठ के सेम चीज की आरती ही हो रही है 2 घंटा, और मैं वो देख रही हूँ। पर जब आप ऐसे कंटेंट कंज्यूम करने लग जाए जो आपको एज अ पर्सन अच्छा नहीं बना रहे हो, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट आप स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे, तो वो आपके दिमाग में एक बहुत ही खराब असर, हम लोग कह सकते हैं, वो डाल सकता है। आपकी आपकी सब कुछ चीजें उससे खराब हो सकती है। और कोशिश करे हर कोई की वैसे ना हो। आप हमेशा अपना जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसको उतना क्लीन रखें कि वो आपको एक अच्छा इंसान बनाए, नॉट जस्ट एक एंटरटेनमेंट का माध्यम बन जाए वो। इस पे ना बहुत बड़ी रिसर्च भी हो चुकी है कि इससे जो बच्चों की जो क्या बोलते हैं फोकस, फोकस का रीजन मैंने इसलिए बात करी क्योंकि आप एक टॉपिक पर रुकते ही नहीं है ना। आपने हम्म एक रील देखी, फिर अगली रील तो कुछ और आ रही है आपकी। तो आपका हम्म जो सोचने का जो बच्चों का खास करके है ना कि आप किसी विषय को सोचते हैं, उसको आप सोच करके फिर उस पर आप अपना दिमाग लगाते हो। तो यहाँ तो दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं मिल रहा ना आपको। हाँ तो वो रिसर्च भी ये कह रही है कि जो हाई स्क्रीन टाइम है यूथ का, पहली बात वो उनके फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा उसके मेंटल हेल्थ, ऑब्वियसली फिर फोकस नहीं तो फिर मेंटल इश्यूज आपके होंगे। तो वो पॉइंट था पूछने का। तो आपने बिल्कुल सही बात कही है, बट इसमें कहीं ना कहीं पेरेंटल रोल भी है, टीचर्स का भी रोल है। अभी इससे आपसे पहले पॉडकास्ट जो मैंने किया वो राजस्थान की है, इस वो जो है उसमें वो है टीचर है। तो वो मतलब बता, ये बात बताई उन्होंने, और एक बड़ी रोचक बात बताई है कि वो कहती हैं कि मैं जो है ये चैंटिंग वाला ये होता है ना काउंटर है ना, तो इसको लेकर हम्म। के वो जाती हैं, स्कूल चली जाती हैं। तो बच्चों ने देखा, तो बच्चों ने बोला ये बड़ा मतलब, बच्चे देखो आप जैसा आप दिखाओगे ना उनको, जैसा वो देखेंगे ना वैसा ही फॉलो करेंगे वो। हाँ तो हाँ कह रही है कि समझ। उनकी उनकी क्लास के बच्चे जो हैं काउंटर लाना शुरू हो गए। अब उन्हें ये तो नहीं पता काउंटर पर करते क्या है, तो काउंटर लेकर आने शुरू हो गए। अब काउंटर लाए तो फिर पूछा भाई ये काउंटर में आप करते क्या हो, तो उन्होंने कहा भाई हम ये जाप करते हैं। तो लोगों ने ना चैंटिंग शुरू करी। तो वो कह रही है मुस्लिम है, मुस्लिम अपने जो अल्लाह 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 जो भी बोलते हैं, वो जो भी उनका है मुझे नहीं पता, पर वो उसको चैंट करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब आप देखो कि वो लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसीलिए अभी शायद मेरे ख्याल से एक मैं एक बताना चाहूंगी, अभी जस्ट ये पॉडकास्ट करने से पहले मैं ही रील देख रही थी, और एक रील मेरे फीड में आया महाराज जी का। उसमें एक एक फैमिली आए हुए थे, और उनका बच्चा ये बोलता है कि मेरे पापा मेरे को ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम आज 10,000 नाम कर लोगे तो मैं तुमको 200 रुपए दूंगा। तो हम्म, उस चीज को बाबा ने इतने अच्छे से बताया कि माँ बाप का कितना बड़ा रोल है। आप चाहे लालच में हो, बच्चा को ये चीज सिखाइए कि तुम आज 10,000 नाम करो तो मैं तुमको बाहर घुमाने ले जाऊंगा, आज तुम 2,000 नाम। तो उससे बच्चा जो है अच्छा चीज सीखेगा, और वो जाने अनजाने में भगवान का नाम उतने बचपन से वो लेना शुरू करेगा कि शुरू वो करेगा। जब बड़े होके हमारे उम्र में आएगा तो वो वही चीजें सीखेगा। तो इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जो है बच्चों पे आता है। तो बच्चों को मैं, हर माँ बाप जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप बच्चों को उतने ही बचपन से सिखाइए। क्योंकि आज भी जब मैं भक्ति करती हूँ, मेरे घर वाले कभी कभी मुझे ये बोलते कि ये भक्ति का उम्र नहीं है तुम्हारा, और थोड़ी बड़ी हो जाओ, 50-60 की उम्र में हो जाओ तो भक्ति करो। पर कोई उम्र नहीं है। आप जितने बच्चे बचपन की उम्र से ये चीजें सीखोगे, आपको जिंदगी में उसका उतना काम आएगा भक्ति। फायदा होगा। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो आगे एक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला मेरा प्रश्न है लाइफ स्टाइल के ऊपर। सारे यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं क्योंकि आपका मैसेज है, आप यूथ हैं तो यूथ तक अच्छे से जाएगा। तो आज का जो लाइफ स्टाइल है, आप देख रहे हैं पिज्ज़ा बर्गर, जो प्रोसेस्ड फूड आ रहे हैं, एक्सरसाइज करनी नहीं, तो आपके शरीर का भी और मन दोनों का इससे जो है फर्क हो पड़ेगा। ऑब्वियसली जब चीज़ें सही से डाइजेस्ट नहीं होंगी, एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, तो मेंटली भी आप जो है कमज़ोर होने लगेंगे। तो इसमें हाउ डू यू सी कि इसमें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस टाइम पर खाना है, तो ये सारा हाउ डू यू सी दिस प्रॉब्लम? क्योंकि
आप देखोगे थुलथुले बच्चे भी थुलथुले हो गए हैं, माँ बाप भी थुलथुले हो गए हैं। तो मतलब एक ऐसा जनरेशन हो रही है कि बस खाने में ध्यान है, बर्गर ठूसे जा रहे हैं, पिज्जा ठूसे जा रहे हैं। तो मतलब उसको कैसे आप, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, ये तो सबसे पहले माँ बाप का ही इसमें रोल है कि अपना जो आपके बच्चे हैं आप उन्हें कितना अच्छा और कितना क्लीन खाना बना के दे सके और खुद खा सके। और जब तक आप खुद फॉलो नहीं करेंगे आप बच्चा को नहीं सिखा सकते कि ये मत खाओ। तो हमारे घर में जैसे बचपन में हम लोग कम तेल मसाला ऐसे ही खाने खाए हैं, तो आज जब हम लोग बहुत तले हुए या ऐसे कुछ बहुत वो खाने देखते हैं ना, टेम्पटिंग खाने, तो हम लोग उससे नहीं, हम लोग दूर ही रहते हैं। तो जो आजकल तो देखिए जो नॉर्मल हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स भी है उसमें भी बहुत प्रकार के केमिकल्स और बहुत सारी चीजें मिलावट तो हो ही रही है, जो आजकल का प्रोसेस ही हो गया है वैसे हो गया है। तो उसको तो हम लोग बदल नहीं सकते, पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग यही कोशिश कर सकते हैं कि जितना हो सके हम लोग क्लीन खाए, सात्विक भोजन करें। और जो एक आजकल के लोगों को ये लग रहा है कि मांस मछली वो सब चीजें आपको बल देती है, प्रोटीन मिल रहा है हमें तो ये मिल रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो बाबा कहते हैं ना कि काल का एक तमाचा और फिर सब आपका प्रोटीन वही निकल जाएगा। तो कोशिश करिए कि अच्छा खाएं, अपना नाम जप करें, भगवान पे मन लगाएं, व्यायाम करें प्रतिदिन, और थोड़े से खुद को फुर्तीला रखें। ऐसे नहीं कि हम लोग बैठे ही रह जाए, बैठे ही रह जाए, कुछ नहीं करे, ऐसा नहीं है। अच्छे खाने खाइए, थोड़ा सा अपने शरीर का भी ध्यान रखिए, क्योंकि शरीर और मन दोनों आपस ही कनेक्टेड होते हैं। तो जब आपका शरीर अच्छा नहीं फील करेगा तो आपका मन भी नहीं अच्छा फील करेगा। तो कोशिश करिए कि दोनों को हमेशा एक बैलेंस करके हम लोग आगे बढ़ सके। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो अगला मेरा प्रश्न है, अब मैं लास्ट लास्ट, क्योंकि टाइम हो गया, पता ही नहीं लगा कि 1 घंटे से ऊपर हो गया है। तो अभी घड़ी पर नजर जा रहा है तो 1 घंटे से ऊपर हो गया है। तो पॉडकास्ट को खत्म करने की तरफ चलते हैं। तो पहला, अब मेरा एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन छोटे छोटे पूछूंगा। पहला तो यही है कि अगर आप युवा आपको देख रहे होंगे और युवा आपको देखेंगे, इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी देखेंगे, क्योंकि आप उनके रोल मॉडल बन सकती हैं और हैं। आप अगर एक्चुअल में युवा देखेंगे तो आप रोल मॉडल हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर आज का युवा आपको सुन रहा है तो आप उसे भक्ति और जीवन के बारे में कोई एक सच्ची सलाह अगर देना चाहें कि वो अपना मटेरियल लाइफ भी बनाए, जीवन भी इंप्रूव करे और साथ में जो है भक्ति भी करे, डिवोशन भी करे, स्पिरिचुअलिटी को भी थोड़ा बहुत एसेंस उसके अंदर आए, क्या सलाह देंगे आप? मैंने तो पूरे पॉडकास्ट के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें बोली है जो सबको समझ आएगी, बट लास्ट लास्ट यही एक ब्रीफ में बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो दुनिया का जितना चमक और आपको वो सब चीजें दिख रही है ना, वो बहुत ही टेम्पररी है। अगर आज आपको लग रहा है कि हम लोग दोस्तों के साथ जाएंगे, थोड़ा क्लब में नाच लेंगे, थोड़ा सा कुछ अच्छा मतलब गंदी चीजें खा लेंगे पी लेंगे और वो फिर बहुत एंटरटेनमेंट है, वो नहीं है। आप जिंदगी भर आपको उस चीज की पछतावा होगी। तो जिंदगी में कुछ भी ऐसा काम ना करें जिसको जाके आप 10 साल बाद या 20 साल बाद आप जब पीछे मुड़ के देखें तो आपको एक अपने ही चरित्र पे और अपने ही चित्र पे एक प्रश्न आ जाए कि ये मैं क्या कर रहा था उस समय पे, या ये मैं क्या कर रही थी उस समय पे। दूसरी चीजें, भगवान नहीं होते, इस चीज पे बहुत यूथ आजकल सवाल करता है। तो ये आपको तभी समझ आएगा जब भगवान को आप महसूस करना चालू करेंगे और आपको भगवान चुनेंगे कि देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो आपका मानना नहीं मानना भगवान के अस्तित्व पे कभी भी सवाल नहीं उठाने चाहिए। कभी भी, मैं कहती हूँ, कभी भी ये आप हिम्मत भी ना करें कि आप बोल दे कि भगवान नहीं है या भगवान ऐसे हम्म। वैसे है। भगवान क्या है हम्म। आपको नहीं पता है। तो जब हम्म। तक आप नहीं जानते नहीं बोलिए। और दूसरी चीज, सही गलत में फर्क, और अपने जीवन में हमेशा ये एक पहला आपका रखिए, अपने जीवन का जो मंत्र है यही रखिए कि अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि आखिर में जब आपके जीवन के कुछ लास्ट टाइम चल रहे होंगे तब आपको कोई नहीं देखेगा, या फिर जब आप ऊपर जाओगे ना, आपको भगवान से मिलना ही पड़ेगा। और तब आप वहां ये नहीं बता सकते कि मेरे इतने घर थे, मेरे इतने पैसे थे, मेरे ऐसी सही गाड़ी थी, बात वैसी है। थी। वो सब नहीं बताएंगे, आप अपना कर्म ही बताएंगे कि मैंने अपने पूरे जीवन क्या किया, मैं किस
तरह का इंसान हूँ, मेरी व्यक्तित्व क्या है, मेरे दिनचर्या कैसी थी, मैं एक इंसान कैसी हूँ। तो आप पैसे थोड़े कम कमा लीजिए, थोड़े से मतलब उतना आप अच्छा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, पर इंसान आपको हमेशा बेहतर और बेहतरीन बनना चाहिए, और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अंदर से ही आप हमेशा एक कोशिश करिए कि अच्छा इंसान बनना है, बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो जी, इसी के साथ ये पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। समय हो गया, बात करने में तो बड़ा मजा आ रहा था आपके साथ, पर कभी फ्यूचर में और कोई किसी विषय पर बात करेंगे, ऐसा मौका आया, आपके पास समय होगा तो करेंगे बात। जी और जी। आज की बात यहीं खत्म करते हैं। तो आज की बातचीत में हमें यह समझाती है कि भक्ति केवल गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल से जुड़ने और जीने का एक तरीका है। अंकिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुभव और अपने धन्यवाद। भाव, आपने, एक्चुअल में बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जहां आप अपने रियल भावों को बताते हो, अपने अंदर के रियल जो भाव हैं आपके, उनको आप बताते हो। तो उनका आपने हमारे साथ शेयर करा, साझा करा। सारे व्यूअर्स को भी इससे आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जो लोग ऐसे एस्पिरेशंस हैं जिनके फ्यूचर में कुछ संगीत में जाना, डांस में जाना या कहीं, तो मैं अपने पॉडकास्ट से वो भी कोशिश करता हूँ कि आप जैसे पर्सनालिटीज के व्यूज़ देखें, उन्होंने कैसे ग्रो करा है, कैसे लाइफ में आगे बढ़े हैं और एक मुकाम तक पहुँच चुके हैं। तो इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ व्यूअर्स, आपसे मुलाकात होगी एक किसी कृष्ण भक्त के साथ, किसी और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। और ये इस पॉडकास्ट से जो भी आपको सीखने को मिला उसको अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी उतारेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अंकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट। आपका करियर, संगीत का, भजन का और ये स्पिरिचुअल सिंगिंग का आपका करियर दिन दुगनी रात चौगुनी बड़े। कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा, ठाकुर जी की ऐसी कृपा आपके पास होगी, भोलेनाथ की आपकी ऐसी कृपा होगी। इतनी सुरीली आवाज है। तो आप सबको अपने भजनों से उनके अंदर भक्ति के भाव जगाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।